साल से 2 साल से समझ लीजिए कि अगर सुना हुआ है, लेकिन उसका जो रसूख जो कार्यक्रम चालू हुआ है वो 1 साल से मान लीजिए 14 दिन चरम सीमा पे, हाँ चरम सीमा पे आ गया है अभी फिलहाल। क्या आपको लग रहा है कि हाशमी फाउंडेशन कुछ बेहतर कर रहा है लोगों के लिए? जाहिर सी बात है बेहतर कर रहा है, बेहतर कर रहा है, बेहतर कर रहा है। लेकिन जो बिरादरी बिखरी पड़ी हुई थी, हाँ, सबसे मेन मोटिव उनका क्या है कि वो जो बिरादरी को इकट्ठा कर रहे हैं, गांव से, कस्बे से, शहरों से निकाल निकाल के, ढूंढ ढूंढ के उनको सम्मानित भी कर रहे हैं जो उस लायक है, जिन्होंने बिरादरी के लिए या अपने कौम के लिए कुछ किया हुआ है, अच्छा काम किया है, उसको सम्मानित भी कर रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। ऐसे में जो लोग जिस बिरादरी को नहीं जानते थे कि हमारी बिरादरी है और यहाँ पे रह रही है, वो उनके थ्रू लोग जानने भी लगे। कहने का मतलब है कि फिरोज हाशमी अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर फिरोज हाशमी ऑफर करेंगे आपको हाशमी फाउंडेशन से जुड़ने के लिए, तो आप जुड़ेंगे क्या? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ फिरोज भाई हैं, हाशमी फाउंडेशन के अध्यक्ष साहब हैं, उनके जरिए यहाँ सब लोग जितने भी हैं सब लोग आए हैं, मेहमान। मेरा कहने का मतलब है कि आप हाशमी फाउंडेशन के लिए क्या सोचते हैं? कुछ अच्छा कर रहा है? अच्छा ही कर रहा है ना, जब तो लोग जुड़ रहे हैं, बिना अच्छे तो कोई जुड़ेगा नहीं। फिर से आप बोलिए, आप अच्छा कर रहे हैं तो ही लोग जुड़ रहे हैं। तब कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है। लेकिन अगर हम आपसे अगर एक शब्द में पूछे, हाँ बोलिए कि हाशमी फाउंडेशन कुछ अच्छा कर रहा है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह करेगा ही, दिल में जज्बा है तो इंसान आगे जरूर। नमस्कार, जनतन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक अली। आज जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बकरा ईद का दिन है और मुस्लिमों में हर लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और जिनको जो है अल्लाह कुव्वत दिए रहता है वो घर पे कुर्बानी भी करते हैं और जिनको और भी ताकत मिली रहती है वो हज भी करते हैं। तो आज जो है बड़ी खुशी की बात है कि हमारे हाशमी फाउंडेशन के मुमरा कलवा अध्यक्ष जनाब कलीम हाशमी साहब ने अपने निवास पर हाशमी फाउंडेशन के सभी लोगों को बुलाया था। तो इस बैठक में करीब करीब जो है दसियों उत्तर प्रदेश से ही सब लोग बिलोंग करते हैं, जौनपुर जिले से, कोई इलाहाबाद से है, कोई जौनपुर से है और ये हमारे कुद्दूस भाई है भदोही ज्ञानपुर से है। तो कहने का मतलब है कि सभी लोग उत्तर प्रदेश से हैं और आज इनके यहाँ आए हैं ईद की बधाई देने के लिए और इन्होंने दावत भी दिया था। तो हम सबसे पहले कलीम भाई से पूछेंगे, कलीम भाई जो कि हमारे हाशमी फाउंडेशन के मुमरा कलवा अध्यक्ष है, आइए, मुमरा कलवा अध्यक्ष है और इन्होंने सबको बुलाया है। कलीम भाई आप क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू जी। और मैं जितने हाशमी फाउंडेशन से हैं सबको और जितने हमारे ग्रुप के हैं सबको ईद उल अजहा की बधाई देता हूं और सबको मुबारकबाद देता हूं कि सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह ने चाहा सब लोग ठीक होंगे। अभी जैसे कि हम देख रहे हैं कि मेहमानों का सिलसिला कलीम भाई के यहाँ आना जाना जारी है और अभी हमारे हाशमी बिरादरी के जो है बहुत ही सम्मानित आदमी पप्पू भाई, पूरा नाम तो कलीम हाशमी और पप्पू भाई भी आ गए हैं अपने पूरे अहलो अहलियान के साथ। तो इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो कलीम भाई आप जो है यहाँ पे लोगों को बुलाया ईद के लिए और अपने घर पे जो है क्या कहते हैं दावत दिया। जी जी। तो इसके लिए हमको भी बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम हाशमी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब फिरोज हाशमी से चाहेंगे कि वो 2 शब्द जो है हाशमी बिरादरी के लोगों को के लिए रखे। सादिक भाई, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा सभी आलमी इस्लाम को ईद उल अजहा की पुरखलूस मुबारकबाद। आज इस मौके पे कलवा उमरा के जो है अध्यक्ष बनाए गए हैं कलीम हाशमी, यानी ये अमाओ के हैं और दरअसल ये एक अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं जी। और साथ ही साथ जहां भी जैसा भी जो भी मामला आ रहा है वहां तट पर खड़े हैं और हमेशा तैनात रहे हैं। और आज इन्होंने जो है ईद के मौके पर बुलाया था, खाने की दावत रही है और शीर खुरमा भी पिलाया है। तो बहरहाल एक बड़ा काम इन्होंने किया है, बिरादरी को इसी बहाने एक दूसरे से मेल मिलाप भी कराने का एक जिम्मा बड़ा इन्होंने लिया है। यानी आपके कहने का मतलब इन्होंने बिरादरी को एक जगह इकट्ठा किया है। अच्छा कलीम भाई आप ये बताइए कि ये मुमरा का अमृत नगर इलाका है जी जी,
तो यहाँ आपके हिसाब से हाशमी बिरादरी के लोग कितने लोग रहते हो? बहुत सारे लोग हैं। फिर भी जैसे कुछ अंदाजा? कम से कम नहीं तो यहाँ देखा जाए तो 350 है कम से कम मुमरा के अंदर हमारे भी हाशमी। मुमरा के अंदर या इसके क्या कहते हैं अमृतनगर के अंदर कम से कम नहीं तो 25-30 आदमी है। 25-30 आदमी की 25-30 घर। 25-30 घर का मतलब कि 100 से 150 लोग। हाँ। तो आप जो है सभी को उसमें ज्यादातर लोगों को इनवाइट किया है, तो जी। आप बिरादरी को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे क्या, जो मुमरा में रह रहे हैं? मैं तो यही कहूँगा कि हमारे जितने भी भाई हैं मैं ऐसे ही करता रहूं और इंशाल्लाह सबको दावत देता रहूं और सबको अपने घर में बुलाता रहूं और भाई से भाईचारा बनाए रखूं। और मैं तो यही कहूँगा कि हाशमी फाउंडेशन के नाते होते करते हुए कि मैं ये चाहता हूं कि हाशमी फाउंडेशन आगे बढ़े और आगे बढ़ा हम लोग लेके चले और कामयाबी हासिल हो। यानी आगे की जो है हाशमी फाउंडेशन आगे कामयाबी की राह पर चले। अब हमारे सामने जो है ये हम इसी बीच में टिंकू भाई है, नियाज अहमद और टिंकू भाई। आप यहाँ के बिरादरी को क्या बोलना चाहेंगे? ये हाशमी फाउंडेशन के पदाधिकारी भी हैं, तो आप क्या बिरादरी जो यहाँ रह रही है उसके बारे में, उसको क्या आप मैसेज देना चाह रहे हैं? बस अस्सलाम वालेकुम, ईद उल अजहा मुबारक हो। यहाँ के जितने लोग हैं सबको ईद मुबारक हो और सब बिरादरियों को, यानी सब बिरादरी को आप ईद मुबारक की बधाई देना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है। यूसुफ साहब आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? बोलिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यूसुफ साहब आप यहाँ पे कितने साल से रह रहे हैं? तकरीबन 8 से 10 साल हो गया। यानी ये अमृतनगर इलाका? अमृतनगर इलाके में यहाँ से तो आप तो करीब सभी लोगों को जानते होंगे, जो तकरीबन लोगों को जान रहे हैं। जी। तो कलीम भाई से कैसे जानना हुआ आपको? ये देखा जाए तो ये हमारे रिश्तेदार भी हैं। अच्छा जी, हमारे मामा के लड़के भी हैं, तो वही हिसाब से हमारी जो है। और आप दोनों लोग कलवा मुमरा विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी। कहीं कोई सेटिंग तो नहीं करके ले लिए अध्यक्ष? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। बस मोहब्बत है इनकी, फिरोज साहब की जो मोहब्बत है बस। फिरोज साहब जी। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे बीच में जो है शादाब भाई हैं, ये भदोही के रहने वाले हैं और वर्षों वर्ष से यहीं आप शायद रह भी रहे हैं मुमरा के अंदर। कितने साल से? 11 साल में। मेरे को मुंबई में 11 साल हुआ। मुंबई में? मुमरा में कितने साल हुए? मुमरा में भी 11 साल हुआ। मुमरा में 11 साल हुए। तो ईद की आप बधाई बिदाती को देना चाह रहे हैं क्या? जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं मुमरा के और तमाम उम्मत मुस्लिमीन को ईद उल अजहा की ढेरों सारी मुबारकबाद देता हूँ, ढेरों सारी बधाई देता हूँ। और मैं जब से रह रहा हूँ माशाल्लाह यहाँ पर, पहले तो मैं उतना जानता नहीं था बिरादरी के बारे में, लेकिन धीरे धीरे लोगों से लिंक मिलता गया, एक से दूसरे से और माशाल्लाह आज बहुत से लोग हमको भी जानते हैं और हम बहुत से लोगों को जानते हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं, जो पहले से हमसे रह रहे हैं, उनके ही थ्रू हम लोगों को जानने लगे हैं और हमारा आना जाना भी लोगों के यहाँ हो रहा है। आपका वर्क क्या है लोगों को? हमारा जो वर्क है, मैं टेलीकॉम सेक्टर में हूँ जी। टाटा प्ले फाइबर में वर्क करता हूँ, जॉब करता हूँ इधर डोंबिवली में। हाँ, तो इसके पहले मैं 11 साल के पहले मैं गोवा में रहता था जी। हाँ, गोवा में थोड़ा सा ये जब से नोटबंदी जीएसटी लगा तब से मैंने उसको छोड़ दिया। हाशमी फाउंडेशन का और तमाम उम्मत मुस्लिमीन को ईद उल अजहा की ढेरों सारी मुबारकबाद देता हूँ, ढेरों सारी बधाई देता हूँ। और मैं जब से रह रहा हूँ माशाल्लाह यहाँ पर, पहले तो मैं उतना जानता नहीं था बिरादरी के बारे में, लेकिन धीरे धीरे लोगों से लिंक मिलता गया, एक से दूसरे से और माशाल्लाह आज बहुत से लोग हमको भी जानते हैं और हम बहुत से लोगों को जानते हैं। यहाँ के जो रहायशी हैं, जो पहले से हमसे रह रहे हैं, उनके ही थ्रू हम लोगों को जानने लगे हैं और हमारा आना जाना भी लोगों के यहाँ हो रहा है। आपका वर्क क्या है लोगों को? हमारा जो वर्क है, मैं टेलीकॉम सेक्टर में हूँ जी। टाटा प्ले फाइबर में वर्क करता हूँ, जॉब करता हूँ इधर डोंबिवली में। हाँ, तो इसके पहले मैं 11 साल के पहले मैं गोवा में रहता था जी। हाँ, गोवा में थोड़ा सा ये जब से नोटबंदी जीएसटी लगा तब से मैंने उसको छोड़ दिया। हाशमी फाउंडेशन का नाम सुना है क्या? जी सुना है। कब से सुना है आपने? हाशमी फाउंडेशन का नाम तो अभी 2 साल से हमने सुना हुआ है।
2 साल तो नहीं, जनवरी में 2 साल से समझ लीजिए कि अगर सुना हुआ है, लेकिन उसका जो रसूख जो कार्यक्रम चालू हुआ है वो 1 साल से मान लीजिए 14 जनवरी चरम सीमा पे, हाँ चरम सीमा पे आ गया है अभी फिलहाल। क्या आपको लग रहा है कि हाशमी फाउंडेशन कुछ बेहतर कर रहा है लोगों के लिए? कि जाहिर सी बात है बेहतर कर रहा है, बेहतर कर रहा है, बेहतर कर रहा है, चलिए बेहतर कर रहा है। और हाशमी फाउंडेशन का जो एक एम है, जी, जो उनका जो मोटिव है हाँ, वो तो खैर अपनी तरह है, लेकिन जो बिरादरी बिखरी पड़ी हुई थी, हाँ, सबसे मेन मोटिव उनका क्या है कि वो जो बिरादरी को इकट्ठा कर रहे हैं, गांव से, कस्बे से, शहरों से निकाल निकाल के, ढूंढ ढूंढ के जी, उनको सम्मानित भी कर रहे हैं जो उस लायक है, जी, जी, जिन्होंने बिरादरी के लिए या अपने कौम के लिए कुछ किया हुआ है, अच्छा काम किया है, उसको सम्मानित भी कर रहे हैं और उनको ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। ऐसे में जो लोग जिस बिरादरी को नहीं जानते थे कि हमारी बिरादरी है और यहाँ पे रह रही है, वो उनके थ्रू लोग जानने भी लगे। कहने का मतलब है कि फिरोज हाशमी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं बेशक। तो अगर फिरोज हाशमी ऑफर करेंगे आपको हाशमी फाउंडेशन से जुड़ने के लिए, तो आप जुड़ेंगे क्या? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो हम उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आगे जो है, आगे आप यानी जुड़ेंगे, हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो जरूर जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात किया। हमारे बीच में जो है बहुत सी सम्मानित आदमी लोग हैं। पप्पू भाई हैं, ये पप्पू भाई है और फिर कलीम भाई, और हमें लगता है कि ये भी जो है बचपन से यहाँ रहते हैं। हम वैसे तो जन्म से रहते हैं, क्योंकि यही आपका जन्म। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए। क्या बताना। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, कुछ बताइए आप। ईद मुबारक सभी भाइयों को। बैकग्राउंड बताइए। बैकग्राउंड क्या है, हमारा जन्म यहीं बॉम्बे में हुआ है जी। कहाँ पे? गोरेगांव। हमारी पैदाइश है दादा भाई चाल एल्फिस्टन जी, वहाँ से हमारी जन्म हुआ है। हमारा बड़कपन जो बचपना हमारा जो मतलब उभरे हमने गोरेगांव में। हाँ, गोरेगांव के बाद फिर मुमरा की धरती 1992 के बाद में मुमरा की धरती में आप 92 के बाद आए। अच्छा, हाँ, 92 के बाद आप मुमरा में आए। तो यहीं पे सब लोग पूरे परिवार पूरा परिवार यहीं पे हम लोग हैं। यानी आपकी रोजी रोटी भी यहीं सब कुछ? मतलब रोजी रोटी बॉम्बे से था, बॉम्बे में कर रहे थे जॉब, दुकानें भी डाली गई, दुकान से नहीं उतना बेनिफिट हुआ तो अपना जॉब किया गया, जॉब के जरिए काम होते गया, चलते गया। सब भाई हम लोग यहीं पे, रहना भी यहीं पे, सब कुछ सारी चीजें आपका हर एक चीजों में सब। तो आज जो है कलीम भाई सबको आपको भी इनवाइट किए हैं अपने घर पे शीर खुरमा और दावत के लिए उन्होंने उसी बहाने सबको मौका मिला है। और दूसरी तरफ फिरोज भाई हैं, हाशमी फाउंडेशन के अध्यक्ष साहब हैं, उनके जरिए यहाँ सब लोग जितने भी हैं सब लोग आए हैं मेहमान। मेरा कहने का मतलब है कि आप हाशमी फाउंडेशन के लिए क्या सोचते हैं? कुछ अच्छा कर रहा है? अच्छा ही कर रहा है ना, जब तो लोग जुड़ रहे हैं, बिना अच्छे तो कोई जुड़ेगा नहीं। नहीं, फिर से आप बोलिए। आप अच्छा कर रहे हैं तो ही लोग जुड़ रहे हैं, अब अच्छा अगर नहीं करते तो लोग जुड़ते नहीं। तो आप ये मानते हैं कि हाशमी फाउंडेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है? देखिए, अब वो जा रहे हैं नहीं जा रहे वो तो पब्लिक इन्वाइट करेगी उनके ऊपर, लेकिन कर रहे हैं अच्छा है। पब्लिक का मामला नहीं, ये पब्लिक का नहीं है, पब्लिक ही जुड़ रही है ना। पब्लिक में ये खास फाउंडेशन बिरादरी जो है, एक खास कम्युनिटी जुड़ रही है, जो बिरादरी हमारी है, जी जी, इनसे जुड़ रही है। अब बिरादरी को ही जोड़ा जा रहा है, इसमें न कि अन्य बिरादरी जोड़ी जा रही है। तो बिरादरी जोड़ने में क्या होता है, कुछ अच्छे लोग भी जुड़ते हैं, कुछ उसको बुरा भी बनाते हैं। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा नहीं कि एक पहलू पे ही दोनों लोग चलने वाले हैं, कोई ऊपर चलेगा तो कोई नीचे चलेगा। 101% है कि कोई भी पार्टी हो, चाहे हाशमी मसूदी हो और चाहे हाशमी फाउंडेशन हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी के लोग ऊपर नीचे का प्लान सब में रहता ही है। तब कोई अच्छा भी कहता है, कोई बुरा भी कहता है। लेकिन तो अगर हम आपसे अगर एक शब्द में पूछे, हाँ बोलिए कि हाशमी फाउंडेशन कुछ अच्छा कर रहा है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अल्हम्दुलिल्लाह करेगा ही, दिल में जज्बा है तो इंसान आगे जरूर बढ़ेगा, जज्बा ही ले जाएगा। तो अगर आपको इन्विटेशन दिया गया तो क्या आप जुड़ेंगे क्या? तो फिरोज के साथ क्या, हम तो पहले ही से जुड़े, जब नहीं, फिरोज के साथ हम जुड़े थे, अब जोड़ेंगे तब देखा जाएगा जब वो जोड़ेंगे। फिरोज के साथ जुड़ना अलग है, यहाँ पे एक संस्था है, संस्था फिरोज का ही है ना, हाशमी का संस्था। फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन? फिरोज, उसकी बॉडी है, बॉडी के साथ जोड़ेंगे हमको। अन्न से जुड़ना ही नहीं है मुझे, अन्न माने कुछ नहीं समझता हूँ। फिरोज पत्रकार हैं और वो पार्टी के मुखिया हैं, वो जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो जुड़ेंगे। तब इंशाल्लाह उसके लिए भी सोचेंगे। नहीं, सोचना है गलत। हम भी सोचेंगे ना भाई, बिना सोचे कैसे जाएंगे आगे, इसके लिए भी सोचना है ना।
हाँ भाई, लेकिन आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि हाशमी फाउंडेशन बिरादरियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत तो अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, जो आप कहाँ के रहने वाले हैं? अस्सलाम वालेकुम। सामने देखिए। आज हमारा दावत था कलीम भाई की इधर, हमारे समधी भी हैं। और लेकिन कलीम भाई के लड़कों की तो शादी अभी नहीं हुई, आप समझी कैसे? उनके भाई का। अच्छा अच्छा अच्छा, रिश्तेदार तो भाई का है अच्छा, ना। उनके भाई से। हाँ, तो समधी हुए। जी जी। और हमारे फिरोज भाई अपने चैनल के माध्यम से हमारे बिरादरी का अच्छा कर रहे हैं। कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है भाई। जी जी। हाशमी का नाम रोशन कर रहे हैं, बहुत खुशी है। यहाँ कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं सुनामागिरी मंडी में। कहाँ? सुनामागिरी खड्डी रोड। यानी खरडी रोड पे आप रहते हैं। तो कितने साल से रह रहे हैं? उधर 6 साल हो गए। तो आपके तो पड़ोसी है, ये भी खरडी रोड, और इनका आपको बहुत कोई दूर है नहीं। तो आप हाशमी फाउंडेशन का नाम सुना था क्या इससे पहले? तो कुछ काम अच्छा हो रहा है? बहुत अच्छा। यानी बिरादरी जोड़ो जो अभियान इन्होंने चलाया था, उससे वो जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा काम। हमारे हाशमी फाउंडेशन के जो है उपाध्यक्ष, मुंब्रा शहर उपाध्यक्ष कुद्दूस भाई, आप कलीम भाई के यहाँ आए इनविटेशन पर एक मिलने के लिए। आप इस शहर के जो है उपाध्यक्ष है, आप बताइए कभी आपकी बॉडी कहाँ तक काम कर चुकी है, यानी हाशमी फाउंडेशन की जो बॉडी है यहाँ पे, तो कैसा काम कर रही है आप? हाशमी फाउंडेशन की बॉडी बहुत अच्छा काम कर रही है, जो कि लोगों की जुबान पे हाशमी फाउंडेशन। जी। कल तक कोई जानता नहीं था क्या है हाशमी फाउंडेशन। अच्छा। तो भागते थे, पिछड़ते थे। अच्छा। कि चलेगा कि नहीं चलेगा, गिरेगा कि उठेगा। अच्छा। तो आज हर एक की जुबान पे हाशमी फाउंडेशन है, और बहुत अच्छा लगता है। हाशमी फाउंडेशन आगे तरक्की कर रही है, और तरक्की कर रही है। इंशाल्लाह बिरादरी ने चाहा, बिरादरी ने सपोर्ट किया। और हाशमी फाउंडेशन ने अभी 2-3 पहल उठाई थी जी। हालांकि लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, एक एम्बुलेंस की घोषणा की गई थी। हाँ, एम्बुलेंस, निःशुल्क एम्बुलेंस, निःशुल्क एम्बुलेंस हाशमी बिरादरी के लिए। ये बहुत बड़ी पहल है फाउंडेशन की तरफ से बिरादरी के लिए। तो आप इसका प्रचार प्रसार मुंब्रा में कर रहे हैं या नहीं? प्रचार प्रसार करने की जरूरत ही नहीं। जो अच्छी चीज होती है वो अपने आप फैलती है, उसका प्रचार किया नहीं जाता। प्रचार बुराई का किया जाता है। जो बुरा होता है अपने जुबान से प्रचार कर देता है। जो चीजें अच्छी है वो अपने आप फैलती हैं। तो आपके हिसाब से यानी प्रचार खुद ही हो रहा है? जी। यानी आप कहने इसका मतलब कि प्रचार हो रहा है, संगठन मजबूत हो रहा है। लोगों का जुड़ना ये बात की दलील है कि संगठन मजबूत हो रहा है। तो अभी आप यानी मुंब्रा में कुछ एग्जैक्ट बता सकते हैं क्या कि मुंब्रा में कितनी बिरादरी होगी? मुंब्रा में तकरीबन 150 से ज्यादा बिरादरी है। अच्छा। अंदाज पता है। तो आप कहाँ तक पहुँच गए हैं? हम काफी लोगों तक जुड़ चुके हैं। अच्छा। हमसे जुड़े हैं, हमसे जुड़े हैं। यानी हम माने के काम हो रहा है? काम हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है। लोग प्यार दे रहे हैं संगठन को, संगठन से जुड़ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच में दो हमारे मेहमान जो है, हालांकि उनके ख्यालात कुछ और हो सकते हैं, लेकिन हैं सब अपने भाई हैं। तो उन्होंने भी अपने विचार रखे कि इन फ्यूचर हम देख सकते हैं कि हम कभी जुड़ भी सकते हैं हाशमी फाउंडेशन के साथ में। शादाब भाई और पप्पू भाई, और ये हमारे खरडी रोड पे रहते हैं, इन्होंने भी अपने विचार। मोहम्मद आरिफ साहब जौनपुर के रहने वाले हैं, बारी गांव का ना। तो सभी लोगों ने अपने जो है विचार रखे और बहुत अच्छा लगा। आपका नाम क्या है जी? वाहिद अली। वाहिद भाई आप कहाँ रहे? वाजिद भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं? अच्छा, बंधुआ। तो मुंब्रा में ही रहते हैं? नहीं, घाट के ऊपर रहते हैं। तो यार घाट के ऊपर रहते तो इधर आओ ना भैया, आ जाइए, दीजिए इनको माइक, कुछ अपने बारे में बताइए इधर देख करके। आज हम अपने फूफा के घर पे आए हैं। अच्छा, ये कलीम भाई आपके फूफा है? ये हमारे फूफा हैं। आज हम इनके घर पे आए हैं और हमें दावत दी थी। आज हम सब लोग आए हुए हैं, तो हमें बहुत खुशी हुई। हाँ, और हाशमी फाउंडेशन में भी आज
साल 1.5 साल से मैं देख रहा हूँ। अच्छा। यूट्यूब पे, मोबाइल पे, सब जगह देख रहा हूँ। जी जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाशिमी फाउंडेशन का मतलब है कि जब हम सब लोग मिल के सम्मानित करेंगे तब हम हाशिमी फाउंडेशन को आगे ले जा सकते हैं। जी जी। और दूसरी बात क्या है कि हमारे पूरे अध्यक्ष हैं जिन्होंने शुरुआत किया है, तो हम सब हाशिमी बिरादरी लोग मिल के जब इनका हम साथ देंगे तब ये आगे बढ़ता है। यानी आप ये इरादा कर रहे हैं कि हम फिरोज भाई को मजबूत करेंगे और हाशिमी फाउंडेशन को हम आगे ले जाएंगे जी। और लोगों के अंदर जो ये भावना होता है कि जिससे आपने सवाल किया कि आप हाशिमी फाउंडेशन में आप बोले कि हम आप जुड़ सकते हैं। जी जी जी, बराबर। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि इंशाअल्लाह हम जुड़ेंगे जी, ठीक है, क्योंकि उनको अभी तक अनुभव हो नहीं पाया है कि हाशिमी फाउंडेशन का मतलब क्या है। बहुत से सारे बिरादरी लोग ऐसे भी हैं कि अभी तक कुछ यदि जान नहीं पाए कि हाशिमी फाउंडेशन क्या है और हाशिमी फाउंडेशन कहाँ तक पहुँच चुकी है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, अभी किसी को इतना मालूमात है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बात किए, आप इनको दे दीजिए तो ये बताएंगे। एक मिनट। हाँ, फिरोज हाशमी साहब, आप बताइए कि इनका कहने का मतलब है कि बहुत से ऐसे बिरादरी के लोग हैं जो हाशमी फाउंडेशन के बारे में नहीं जानते या उनका कार्य क्या है, क्या चीजें है, तो थोड़ा आप संक्षिप्त में परिचय दे दीजिए। सादिक भाई, लगातार मैं बता रहा हूँ लोगों को। अच्छा। हाशमी फाउंडेशन करेगी क्या? हाँ, हाशमी फाउंडेशन उनका जिसका कोई नहीं। हाशमी फाउंडेशन वो काम करेगी, गिरते हुए तो उठाने का काम करेगी। अच्छा। गरीब तबका हो, अगर वो कहीं परेशान है तो उसको उठाने का काम करेगी। वह उठाने का काम करेगी तो अभी तुरंत नहीं करेगी, उसका एक समय सीमा है। जब हमारा कुछ ऐसी बुनियाद मजबूत हो जाएगी, यानी हम अभी फाउंडेशन डाल रहे हैं, इमारत खड़ी होती है, उसके कम से कम 50 कॉलम होते हैं जगह जगह, तो अभी हमारा ये फाउंडेशन यानी तैयार हो रहा है। अच्छा। घाटपुर से, कुर्ला से, कलवा से, मुमरा से, जैसे ये हमारे सादाब भाई अभी बोले, पप्पू भाई बोले, ये बेचारे जो, हालांकि हमारा इनका आजकल कम मिलना हो रहा है, लेकिन दर्द उतना ही है। अच्छा। में दर्द उतना ही है, मिलन का मामला जो है उतना ही है। एक दूसरे से सामने आने के बाद हम लोग वही मोहब्बत, वही सारी चीजें रखते हैं, लेकिन बोलने से डर रहे हैं। हाँ, नहीं, वो बोले, बिंदास बोले वो। अच्छा अच्छा। बोलेंगे तो मेरा कहने का पीछे नहीं हटूंगा, हर कीमत पर आगे जाकर रहूंगा। जैसा है कि ऊपर वाला जो है अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है, करोड़ों एहसान है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था साजिद भाई कि ऐसा एक दिन आएगा, हाशमी फाउंडेशन लाऊंगा, लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और एक दूसरे से मिलना और मिलाना होगा। ये कुदरत का देन है साजिद भाई, जो ये हो रहा है। ये समझ लो मैं खुद से कर ही नहीं रहा हूँ, जो कुछ भी है ये हिम्मत ऊपर वाले ने मुझे दिया है। और आने वाले समय में अभी तो एम्बुलेंस का हमारा पहला पड़ाव है, एम्बुलेंस का, उसमें 2-4 महीना लेट हो सकता है, कहे किए हुए वादे पर थोड़ा 2-4 महीना लेट हो सकता है, क्योंकि उसका प्रोसीजर हमको फॉलो करना है, समझ रहे। जैसा हमने अभी प्रोग्राम में कहा था कि भाई हम एम्बुलेंस खड़ी नहीं रखेंगे, कि बिरादरी का कोई घटना होगी तभी हमारी एम्बुलेंस जाएगी, वरना खड़ी रहेगी। उससे पहले हम चाहते हैं कि आम पब्लिक का भी जो है उस पर सेवा चालू रहे, जारी रहे। तो उसके लिए भी हमारा जो है जगह जगह हॉस्पिटल से लेकर लेना, सारी चीजें हमारी जारी है। और समय अनुसार मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एम्बुलेंस लाऊंगा। ये जो है अल्लाह का करम होगा मुझ पर भी, जो मैं किए हुए वादे पर खरा उतरूंगा। बहरहाल इसके बाद हमारा कुछ स्टेप है एजुकेशन पे अभी देखिए हम कितनी रफ्तार पकड़ेंगे। नहीं, हमारा कहने का मतलब है वो तो ठीक है, लेकिन जैसे अभी पप्पू भाई है या शादाब भाई है, जैसे इन लोगों के अंदर एक हिचकिचाहट से जैसी चीजें दिख रही है, जैसे बोले तो यानी वो आपसे यानी जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे एक हिचकिचाहट जैसे हो रही, तो आप इनको क्या आप इनसे बोलना चाहेंगे? सादिक भाई, कैसा मालूम है, जब पहले हम लोग गले से गले मिले हुए हैं, अच्छा, और कुछ दिन जो है हम लोग की दूरियां रही है, अच्छा, तो थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को मतलब अचानक से लाना उनके लिए भी खतरा है, हमारे लिए भी खतरा है। तो यानी कहीं ना कहीं जो कुछ भी होगा ये लोग आएंगे, अच्छा, आज नहीं कल आएंगे,
ये हाशमी है, हाशमी फाउंडेशन के साथ है। आज नहीं कल आएंगे, वक्त लगेगा। बहरहाल हमारा कुछ काम लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने देख लिया है, कुछ लोग देख रहे हैं। कैसा है देखिए सादिक भाई, ये हमारा कारवां चलता ही रहेगा, हम कुछ ना कुछ नए नए लाते ही रहेंगे। यानी हम मान के चले कि फूलपुर वाली ट्रेन में ही बहुत जल्द पप्पू भाई भी आ जाएंगे। पप्पू भाई तो सवारी है समझ लीजिए। अच्छा, फूलपुर वाली ट्रेन में है? हाँ, वो है। अच्छा, वो है, जहाँ जहाँ मेरी ट्रेन रुकेगी, हाँ, जहाँ मेरी ट्रेन रुकेगी, यानी हो सकता है खराब हो जाए, तो ये सादाब भाई और ये पप्पू भाई और भी ऐसे 2-4 लोग हैं जो धक्का लगाने का काम कर देंगे। अच्छा, और मेरी ट्रेन चालू हो जाएगी। हाँ, अच्छा, ये इतना उम्मीद है? जी जी जी, ये सादिक भाई एकदम मतलब मुझे उम्मीद से भी ज्यादा उम्मीद है। और आप लोग हाशमी फाउंडेशन से जुड़िए। आप लोगों ने देखा है पिछले 6 से 7 महीने से जिस दिन से प्रोग्राम हुआ है उसके बाद से भी मेरा जो है हौसला टूटा नहीं है और हौसला बढ़ते ही जा रहा है। जिस तरह से लोग सादिक भाई मुझे फोन पे लोग बुला रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमने ये अभियान चालू रखा है। हाँ। 1 साल हमारा ये चलेगा, बिरादरी जोड़ो अभियान। एक दूसरे से मिलो और मिलाओ, और जो है उसमें पहचान बनेगी। पहचान के साथ साथ सादिक भाई क्या होता है कि एक दूसरे का काम करेगा, एक दूसरे से जान पहचान होगा, तो एक दूसरे की मदद बढ़ेगी। तो हमने जो है एम्बुलेंस बुला रहे हैं। एम्बुलेंस के बाद हमारा तो दूसरा स्टेप है। दूसरा स्टेप जो है हमने आपको बताया कि गिरते हुए उठाना है। उसके लिए हमको इतनी मजबूती चाहिए, हम इतनी मजबूत होना चाहते हैं कि ताकि हम लोगों की हेल्प कर सके। तो लोग जब जुड़ेंगे मेरे साथ तो ही कुछ कर पाऊंगा। मैं हमेशा मिसाल देते आ रहा हूँ, कोई समाज का आप देख लीजिए, सिया समाज का आप देख लीजिए, अन्य समाज का आप जो है संस्था देख लीजिए, उनमें इतनी मजबूती है कि जरा भी कुछ गड़बड़ होता है तो वो अपने लोगों को उठा लेते हैं। हमारी बिरादरी में ऐसी है तो वो शेर कहीं ना कहीं, मैं आसमां की बुलंदी पर बार हक पहुंचा, मुझे ये लोग जमीन पर उतार लेते हैं, यानी मेरे लोग जमीन पर उतार लेते हैं। और ऐसे लोगों से सदा बचना मेरे फिरोज, ये सर का बोझ नहीं सर उतार लेते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि मेरा सर ना उतारे, मेरा जो है बोझ को और हल्का करे, मेरे साथ जुड़े और कंधे से कंधा मिलाए, हाथ से हाथ मिलाए। आपका हाथ मेरे हाथ में होगा तो मेरा हाथ और भी मजबूत होगा। मैं और भी जितना जोश आज है और डबल जोश करके मैं आगे बढ़ूंगा और लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसी पर्याय लाऊंगा। और मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पप्पू भाई है, सदाब भाई है, कलीम फूफा है, हमारे दशरथ फूफा है, लेकिन कलवा मुमरा के अध्यक्ष हैं। ये हाशमी फाउंडेशन के जब हमारी बात चलती है तो फिर फाउंडेशन की तरफ से हम बात करते हैं, तब तो वहाँ फूफा नहीं है। और ये यूसुफ भाई हैं, कुद्दूस भाई हैं जो है, और टिंकू भाई हैं, और इसी तरह से जो है ये हमारे आरिफ हाशमी साहब हैं जो दीवा में रहते हैं। भंगार का इनका बहुत ही बेहतरीन कारोबार है इनका। अच्छा, हाँ, बहुत ही बेहतरीन कारोबार है और बहुत अच्छा जो है लोगों में उठना बैठना है। और दूसरा तो ये जो है घाट के ऊपर से हमारे जो है, यानी एक भतीजे आप, एक भतीजे हो। हाँ, वाजिद अली हाशमी साहब हैं, दूसरे जो है जावेद हाशमी और ये जो है चांद बाबू यानी जो है मोहम्मद रहीम हाशमी है। तो इसी तरह से यहाँ पर बहुत सारे लोग, कुछ लोग अभी चले भी गए हैं। तो सादिक भाई मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। लोगों में जोश मुझे देखने मिल रहा है, लोग मेरा साथ देने से रुक नहीं रहे हैं, लोग मेरा साथ दे रहे हैं। और अभी जो है नाला सुपारा में एक प्रोग्राम है 23 तारीख को, वहाँ पर जो है इसी सिलसिले में है कि भाई हम जो है काम जो करना चाह रहे हैं, आप लोग काम जो करना चाह रहे हैं आप नहीं, वहाँ पे जो है ये परिचय सम्मेलन है, यानी वहाँ पे एक दूसरे से परिचय कराया जाएगा। तो वो परिचय सम्मेलन है वहाँ पर, लेकिन परिचय के साथ साथ लोगों का वहाँ पे मान सम्मान भी होगा। आप ये देख लीजिए सादिक भाई, जब से मैं आया हूँ फूलों से लोगों को स्वागत कर रहा हूँ, मैं फूलों से लोगों को स्वागत कर रहा हूँ। लोग जो है चाहे जिस तरह से मेरा स्वागत करें, मगर मैं फूलों से स्वागत कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। और मुझे आगे जाना है, लोगों की यानी हमारी बिरादरी के लिए कुछ करना है, तो मैं तह तक जाऊँगा। और जब मैं आगे जा रहा हूँ तो लोग भी मेरा साथ दे रहे हैं। ऐसा नहीं है गांधी जी अकेले देश आजाद नहीं किए सादिक भाई, उनके पीछे जब वो चल दिए तो उनके पीछे कारवां चल दिया। तो कहीं ना कहीं मैं जब चल रहा हूँ तो मेरे पीछे मेरी बिरादरी भी चल रही है, और मैं उसी तरह से मेरे अंदर जोश, सारी चीजें आप जो देख पा रहे हैं, हर जगह पे हर समय पे तक पर तैनात हूँ। ये जो है हमारी बिरादरी की देन है। और दूसरी बात, आपकी भी शुक्रिया अदा करूंगा क्योंकि आप जो है हाशमी फाउंडेशन के सलाहकार हैं सादिक अली हाशमी साहब,
जो इलाहाबाद से आप भी बिलोंग कर रहे हैं और नव भारत के मैनेजर है, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। आज इस ईद मिलन समारोह में, ये एक तरह का ईद मिलन समारोह था और इसमें हमारे हाशमी फाउंडेशन के मुमरा कलवा अध्यक्ष कलीम हाशमी साहब ने सभी लोगों को इकट्ठा किया और सबसे मिलने का मौका दिया। और दूसरी चीज़ ये थी कि इसी कार्यक्रम में अलग अलग विचार, अलग अलग सोच रखने वाले भी लोग शामिल हुए। हालांकि वो हमारे संगठन में नहीं है, लेकिन हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए। तो एक अच्छाई ये हुआ कि कुछ बर्फ पिघल रही है, तो इससे हमें दिख रहा है कि इस इलाके में कुछ हाशमी फाउंडेशन का विस्तार बहुत अच्छा होगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है क्या कहते हैं कि हाशमी फाउंडेशन को मजबूत करेंगे और फिरोज हाशमी के हाथों को मजबूत करेंगे। आप देखते रहिए हाशमी टाइम्स। नमस्कार।